आदाब दोस्तों इस वीडियो के जरिए से तीन बड़ी खबरें आपके साथ हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट के बीच शिंदे और बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान मुसलमानों को लेकर के कर दिया गया है। जो अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे बीजेपी जो गठबंधन की सरकार चल रही है, उन्होंने अब मुसलमानों को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान है, इसकी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अंदर एक और दलित युवक को कुर्सी पर बैठने की वजह से कुछ ऊंची जाति के लोगों ने बेरहमी से पीट दिया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में डॉलर के मुकाबले जिस तरह से लगातार रुपया गिरता जा रहा है, इस पर देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इनके भी बयान को सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों। जिस तरह से आज हमारे देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती जा रही है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के बहस जारी है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ अलग तरीके की ही बहस चल रही है। खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में जो नई नवेली सरकार अभी बनी है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की, इन्होंने अब मुसलमानों को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देखिए। यहां पर सीधे तौर पर जनसत्ता वालों ने लिखा है कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों का सर्वे कराएगी एकनाथ शिंदे की जो है शिवसेना और बीजेपी की सरकार। यानी कि जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार अभी सत्ता में मौजूद है, सत्ता में काबिज है, ये लोग अब क्या करने वाले हैं, मुस्लिम एरिया जहां जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं उन जगहों पर सर्वे कराने जा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह हालांकि सरकार अभी बता नहीं रही है, न सरकार के कोई नेता इस पर कुछ कहने के लिए तैयार है। हां, जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं उनका जरूर यह मानना है कि ये जो सर्वे कराया जा रहा है ये आने वाले चुनाव की तैयारी भी है, साथ ही साथ आरएसएस के एजेंडे पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी तो वैसे ही आप जानते होंगे कि उनका मुख्य मुद्दा क्या होता है और किसके कहने पर क्या काम किया जाता है। तो ये जो है हिंदुत्व वाली जो विचारधारा है, जो इनकी एक लाइन है, उसको दिखाने की कोशिश इस जरिए से कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं पूरा ये जो खबर है वो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना पर नियंत्रण के लिए अपने हिंदुत्व की साख को साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इस बीच राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने राज्य के 6 राजस्व विभागों के लगभग 56 से ज्यादा शहरों में, जहां पर मुस्लिम समुदाय की ज्यादा आबादी है, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर एक अध्ययन शुरू करने का अनाउंसमेंट शुरू कर दिया। यानी कि इस पर जो सर्वे कराने का काम है वो शुरू किया जा चुका है और इसकी घोषणा कर दी गई है। यह अध्ययन उन शहरों में कराया जाएगा जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यह अध्ययन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS करेगा। कुछ लोग जहां महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को मुस्लिम समुदाय की ओर से पहुंच बढ़ाने की ओर एक कदम के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शिंदे गुट और बीजेपी अपनी हिंदुत्व की जो लाइन है उसको साबित करने के लिए इस तरह का कदम ये लोग उठा रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ये नया फरमान जारी किया गया, जहां जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लगभग 56 से ज्यादा शहरों में अब एक सर्वे कराया जाएगा। खैर, बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मध्य प्रदेश, जहां पर मामा जी की सरकार है यानी बीजेपी सरकार है, जहां पर कानून के राज होने का दावा किया जाता है दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कानून का राज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आज हमारा समाज इस तरह से इस न्यू इंडिया में भी बर्बरता पर उतारू है जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में एक शख्स आपको कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ जाएगा, गमछा बांधे हुए सर के ऊपर। दरअसल ये शख्स जो है बताया जा रहा है कि लगभग कुछ दिनों से काफी इसको परेशान किया जा रहा है। SC/ST से ये शख्स आता है और जात से ताल्लुक रखता है, इस वजह से इसकी पिटाई की गई है।
मैं आपको बोलता हिंदुस्तान की इस खबर को भी दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि तू मेरे सामने कुर्सी पर बैठेगा। इतना कहते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर में जातिवादी गुंडों ने एक दलित समुदाय के शख्स की, 80 व्यक्ति को बेरहमी से पीट दिया है। शरीर पर बताया जा रहा कि कई तरह के फ्रैक्चर भी इस शख्स के आए हैं पिटाई की वजह से। अब आप सोचिए, हमारा समाज कहां है? धर्म जाति के नाम पर हम इंसानियत भूल जाते हैं, लोगों को मारने पीटना शुरू कर देते हैं, लोगों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप इस चीज का मतलब दावा कर सकते हैं कि आपके अंदर थोड़ी भी मानवता है, आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है? अगर कोई शख्स एससी समुदाय से या जो है वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है तो आप उसको पीट दोगे इस वजह से कि वो कुर्सी पर बैठ गया है? क्या उसकी कोई इज्जत और वैल्यू नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। मामला मध्य प्रदेश का है, इसलिए गोदी मीडिया में भी थोड़ी बहुत खामोशी तो बनी ही रहेगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि गोदी मीडिया में अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो है मुद्दे उठाए जाते हैं, तो इस मुद्दे पर भी खामोशी जो है पसरी हुई है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, इस पर एक बड़ा बयान सामने आया है। और बयान कुछ इस तरह का है जिसको सुनकर के शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार वित्त मंत्री जी की कह क्या रही है। दरअसल देश में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जिस तरह से लगातार गिरती जा रही है और साथ ही साथ डॉलर ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज अगर बात करें तो 80 से ऊपर डॉलर पहुंच गया है। एक डॉलर की कीमत हमारे देश में 80 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन सरकार से अगर कोई सवाल करता है तो सीधे बता दिया जाता है कि ये तो आम देशों में भी हो रहा है, दूसरे देशों की करेंसियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा, तो हमारे साथ भी होगा क्या? 2014 से पहले ये नेता इसी तरह का बयान दे रहे थे? शायद नहीं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इस खबर को। यहां पर देखिए, द वायर वालों ने छापा है कि रुपए के 81.9 प्रति डॉलर पहुंचने के बाद वित्त मंत्री बोली हैं, दूसरी मुद्राओं की तुलना में हम मजबूत हैं। यानी कि दूसरे देश की जो करेंसी, जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, उनकी जो करेंसी लगातार गिरती जा रही है, उसके मुकाबले तो हम अच्छे ही है ना। यानी कि अगर देश में लोग भूख से भी मरने लगेंगे तो ये कहेंगे कि पहले से दूसरे देश में लोग मर रहे हैं ना, आज तो सिर्फ मरना शुरू हुए हैं, दूसरे दो देश में तो लोग मर रहे हैं अभी तक, तो हम तो वहां से बेहतर हैं, ये कहकर के अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेंगे। खैर, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत के रिकॉर्ड स्तर पर गिरने के बाद भारतीय मुद्रा की स्थिति को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गिरावट के मौजूदा दौर में डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं की स्थिति पर भी अध्ययन की जरूरत है। यानी कि दूसरे देशों की करेंसी पर भी गौर करने की जरूरत है। वो भी करेंसी गिर रही है तो हमारी गिर रही, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? खैर, आप इनके बयान को किस तरह से देखते हैं जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।